कोई छोटा मोटा नहीं, 12,500 लीटर डीजल का घपला सामने आया है। हरियाणा रोडवेज में बड़ा नुकसान कई लाखों का रोडवेज को हुआ। बता दें कि वल्लभगढ़ रोडवेज वर्कशॉप में ये मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि कई हजार लीटर डीजल का ये बड़ा घपला सामने आया। इसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में आया। बता दें कि 12,500 लीटर डीजल के घपले को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी, इसकी जांच की गई तो मामले की पूरी सच्चाई सामने आई। इसके बाद रोडवेज के जीएम के अनुसार लगभग 12,500 लीटर डीजल यानी कई लाखों रुपए का रोडवेज को नुकसान हुआ है। बता दें कि जिस दिन घोटाले की जानकारी रोडवेज के जनरल मैनेजर को मिली, उस दिन उन्होंने कहा कि कार्यशाला में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, उनका तबादला भी कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि डीजल की वास्तव में गड़बड़ी पाई गई है और इसी को लेकर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर उनका तबादला कर दिया गया है। अब पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या कुछ एक्शन इस मामले में लिया जाएगा, क्योंकि एक या दो नहीं, कुछ 100 या 200 नहीं, बल्कि 12,500 लीटर डीजल, आप सोचिए लाखों में उसकी कीमत होगी। जो नुकसान हरियाणा सरकार या हरियाणा रोडवेज का हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उन सभी लोगों पर, अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने इस घपले में जो शामिल हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या बड़ा एक्शन, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में उन लोगों पर की जाएगी जो इस घपले के लिए जिम्मेदार है। कोई छोटा मोटा नहीं, 12,500 लीटर डीजल का घपला सामने आया है। हरियाणा रोडवेज में बड़ा नुकसान कई लाखों का रोडवेज को हुआ। बता दें कि वल्लभगढ़ रोडवेज वर्कशॉप में ये मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि कई हजार लीटर डीजल का ये बड़ा घपला सामने आया। इसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में आया। बता दें कि 12,500 लीटर डीजल के घपले को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी, इसकी जांच की गई तो मामले की पूरी सच्चाई सामने आई। इसके बाद रोडवेज के जीएम के अनुसार लगभग 12,500 लीटर डीजल यानी कई लाखों रुपए का रोडवेज को नुकसान हुआ है। बता दें कि जिस दिन घोटाले की जानकारी रोडवेज के जनरल मैनेजर को मिली, उस दिन उन्होंने कहा कि कार्यशाला में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, उनका तबादला भी कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि डीजल की वास्तव में गड़बड़ी पाई गई है और इसी को लेकर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर उनका तबादला कर दिया गया है। अब पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या कुछ एक्शन इस मामले में लिया जाएगा, क्योंकि एक या दो नहीं, कुछ 100 या 200 नहीं, बल्कि 12,500 लीटर डीजल, आप सोचिए लाखों में उसकी कीमत होगी। जो नुकसान हरियाणा सरकार या हरियाणा रोडवेज का हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उन सभी लोगों पर, अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने इस घपले में जो शामिल हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या बड़ा एक्शन, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में उन लोगों पर की जाएगी जो इस घपले के लिए जिम्मेदार है। सर, सबसे पहले चाहूँगा अपना परिचय दें। मैं लेखराज जीएम हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद। सर, एक मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं कहें कि लगभग 12,500 लीटर डीजल का घपले का एक मामला आ रहा है आपके रोडवेज से, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा हमने सोमवार को जो है सप्लाई को शनिवार को सप्लाई आई थी, तो सप्लाई आने के बाद जो डाक आती है ऑफिस के अंदर, उस डाक के मुताबिक जो है मेरे पीआई ने जाके वहाँ चेक किया ना, तो उसमें स्टॉक में शॉर्टेज थी। हमने स्टॉक में शॉर्टेज को चेक करवाने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी के चेक कराने के दौरान जो है हमारे को इतना लीटर जो है लेस मिला था स्टॉक में। तो ऐसे में अब आपने क्या कदम उठाए हैं? हमने रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी और एफआईआर लॉन्च करा। तो एफआईआर के बारे में बात करें तो एफआईआर नंबर वगैरह क्या है? एफआईआर नंबर तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन से। तो आगे की क्या रणनीतियाँ हैं इस मामले को लेकर? आगे ऐसा कदम ना उठे, किसकी गलती आप मानते हैं इसमें? हमने इनको जो ड्यूटी के ऊपर थे उस दौरान उनको चेंज कर दिया है।